अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 7 सिफारिश। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सिफारिश। तो सबक का जो उन्वान है वो है सिफारिश और मुसन्नफ़ का जो नाम है वो है अहमद नदीम कासमी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पे मिलता है हर किस्म का एजुकेशनल डाटा मिलता है। डेली बेसिस पे आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप लोगों को पेपर्स की किस तरह से तैयारी करनी है, इवन के मच मोर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है इस चैनल पे मिलती है। सो आप लोगों ने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है ताकि आप लोगों को डेली की डेली लेक्चर्स जो हैं वो मिलते रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सिफारिश पे। ठीक है, हमारे पास ये जो चैप्टर है ये किससे रिलेटेड है, सिफारिश पे। तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें ये बताया गया है कि फ़ीका कोचवान जो है वो जब्बार साहब के पास जाता है, किस वजह से जाता है, वो उनको क्या कहता है, उसकी बाप की आंखों की बिनाई जो है वो क्यों चली जाती है, वो उसको कौन से हॉस्पिटल में जो है वो दाखिल करवाता है, और जब डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करते हैं तो वो जब्बार साहब का शुक्रिया क्यों अदा करता है, जबकि जब्बार साहब ने तो उसकी सिफारिश की ही नहीं होती। ठीक है, तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं अभी मैंने आप लोगों को बताए हैं। मैं अपने हर लेक्चर में आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये तमाम मेन चीज़ें जो हैं वो मैं बता देती हूँ, ताकि जब आप लोग इस चैप्टर को याद करें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो क्या था कि मुसन्नफ़ क्या कहता है, मुसन्नफ़ कहता है कि मैं अपने मोहल्ले की गली के मोड़ पे खड़ा था, लेकिन वहाँ कोई टांगा नहीं था। हालांकि 2-4 टांगे, पहला जो दौर था, पहला जो ज़माना था वहाँ उस टाइम ना टांगे चलते थे। आई थिंक आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, क्योंकि आजकल तो रिक्शे, गाड़ियाँ, वैन्स वगैरह हैं, लेकिन उस टाइम क्या था, वहाँ पे लोग जो हैं वो टांगे पे सफ़र करते थे, यहाँ हर वक्त मौजूद रहते थे। मुझे दूर जाना था और जल्दी भी पहुँचना था। तो वो क्या कहता है, मुसन्नफ़ क्या कहता है, मुझे दूर जाना था तो रास्ते में मैंने जब देखा तो कोई भी टांगा वहाँ पे खड़ा नहीं था। अचानक फ़ीका कोचवान मुझे नज़र आया, इससे रिलेटेड ये स्टोरी है। ठीक है, फ़ीके की और उसके बाप की ये स्टोरी है सारी। बहुत परेशान लग रहा था, जिसने टांगा भी नहीं जोड़ा था। परेशानी की वजह से पूछने पर फ़ीके ने बताया कि कल मिस्री शाह में से गुजरते हुए बाबा एक हकीम से सुरमा ले आया, जिसे आंखों में लगाते ही बाबा बुरी तरह तड़पने लगा। फ़ीके का बाप जो था वो मिस्री शाह से जब गुजरा तो उसने क्या किया, एक हकीम वहाँ बैठा हुआ था और वो सुरमा से कर रहा था, उसका बाप जो है वहाँ से सुरमा ले आया। लेकिन जैसे ही वो सुरमा लेके आया तो उसका बाप जो है वो बुरी तरह से तड़पना शुरू हो गया। इसीलिए कहते हैं नीम हकीम खतरा है जान, तो हकीमों से कभी भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अब देखें, ये हकीम से सुरमा लेके आया और इसकी बिनाई जो है वो चली गई थी। चाचा शीदे के कहने पर पोस्ट के डोडे पानी में उबाल पर आंखें धोई, फिर पालक उबाल कर बांधी, फिर जब खोली तो बाबा की बिनाई जो है वो जा चुकी थी। फ़ीका जो था वो अपने बाप की कहानी सुना रहा था कि ये तमाम करने के बाद मेरे बाप की बिनाई जो है वो चली गई। बड़ी मुश्किल से एक अस्पताल के बरामदे में जगह तो मिली है, लेकिन कोई डॉक्टर बाबा को देखने नहीं आया, क्योंकि ये सरकारी हॉस्पिटल में अपने बाप को लेके गया था और वहाँ पे उसका बाप जो है वो बरामदे में पड़ा रहा और कोई भी उसको डॉक्टर चेक नहीं कर रहा था। आप साहब लोग हैं, डॉक्टर से सिफारिश कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने अपने दोस्त डॉक्टर जब्बार का नाम उसे बताया और कहा कि उसे मिल लेना, काम हो जाएगा। जबकि डॉक्टर जब्बार जो थे वो उनको नहीं मिलते थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि डॉक्टर जब्बार ने उनकी हेल्प की ही नहीं थी, क्योंकि वो उनको मिले ही नहीं थे। दावत में शिरकत के लिए चला गया मैं, मुसन्नफ़ कह रहा है, तांगा जब यूँ अस्पताल के सामने से गुजरा तो मेरे दिल में आया कि मैं डॉक्टर जब्बार से जाकर कह दूँ, लेकिन मैंने ऐसा ना किया। आगे जाकर घोड़ा पिछला और 10 मिनट तक ना उठा। इस इसना में डॉक्टर जब्बार मोटरसाइकिल पर सवार मेरे पास से गुजर गए। मैंने आवाज़ दी, लेकिन बेसूद। वो जिस टांगे पे बैठता है वो टांगा जो है वो फिसल जाता है, घोड़ा और गिर जाता है। उसी इसना में मुसन्नफ़ के पास से डॉक्टर जब्बार गुजरते हैं। उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और वो चले गए। सुबह फ़ीका घर पर ही आ गया। उसने बताया कि जब्बार साहब से मुलाकात नहीं हुई, बाबा बरामदे में ही पड़ा है, आप मेरे साथ चलें, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं साथ तो ना जा सका, अलबत्ता मैंने उसे अपना कार्ड दिया और कहा कि डॉक्टर जब्बार को दिखाना, काम हो जाएगा। सुबह फ़ीका जो था, मुसन्नफ़ क्या कहता है कि सुबह फ़ीका मेरे पास आ गया और उसने क्या कहा कि मुझे डॉक्टर जब्बार नहीं मिले, आप मेरे साथ चलें। तो इसने क्या कहा,
इन्होंने ये मुसन्नफ़ ने ये कहा कि मैं साथ तो नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह करो, मेरा कार्ड रख लो, डॉक्टर जब्बार को दिखाना और तुम्हारा काम जो है वो हो जाएगा। मैंने वादा किया कि कल मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, लेकिन मुझे शेखपुरा जाना पड़ गया। 3-4 रोज़ बाद अचानक फ़ीका कोचवान मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने झूठ बोलते हुए कहा कि मैंने डॉक्टर जब्बार को फ़ोन कर दिया था, हालाँकि मैंने उसको फ़ोन नहीं किया था, इसलिए तुम्हारे बाप को वार्ड में जगह मिली है। फ़ीका बड़ा ममनून हुआ और उसके बाप को तो वार्ड में वैसे ही जगह दे दी गई थी। तो ये जो मुसन्नफ़ था, इसने क्या किया, जब्बार साहब को कॉल इसने नहीं की और फ़ीके के साथ इसने क्या किया, झूठ बोला था कि मैंने डॉक्टर जब्बार को कॉल की और इस वजह से तुम्हारे बाप को वार्ड में जगह मिल गई है। अगली सुबह फ़ीका फिर आया और कहने लगा कि इन्होंने बाबा को कोट लखपत के अस्पताल भेज दिया है, कुछ करें। मैंने डॉक्टर जब्बार को फ़ोन किया, लेकिन वो ना मिले। बात आई गई हो गई। 5-6 रोज़ बाद फ़ीका मिला तो बहुत खुश था कि बाबा वापस भी आ गया और ऑपरेशन भी हो गया है। फ़ीका क्या समझ रहा था, फ़ीका ये समझ रहा था कि इस बंदे की हेल्प की वजह से उसके बाप का ऑपरेशन हो गया और उसकी नज़र भी आ गई है, जबकि मुसन्नफ़ ने उसकी कोई हेल्प नहीं की थी। जुम्मे की शाम को फ़ीका मेरे पास आया और आते ही रोने लगा। इसने बताया कि पट्टी खुली तो पता चला कि एक आंख तो गई थी, दूसरी पर भी असर पड़ गया है, अब दोनों का ऑपरेशन होगा। मैंने सामने ही एक दुकान से डॉक्टर जब्बार को फ़ोन किया, मगर वो फिर ना मिले। कोई दौड़ा हफ्ते बाद दरवाज़े पर 2-3 हफ्ते के बाद दरवाज़े पर दस्तक हुई। नौकर ने बताया कि फ़ीका कोचवान जो है वो आया है। फ़ीका कोचवान मिलने आया। मैं निदामत की वजह से इससे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन नौकर ने इसे बता दिया कि साहब घर पर हैं। मैंने नौकर को डांटा और कहा कि जाओ कह दो कि कपड़े बदल रहे हैं। फिर अचानक ख्याल आया कि मैं कितना छोटा आदमी हूँ, 2 आँखों की बात है और मैं झूठ बोले जा रहा हूँ। उसने क्या किया, जो मुसन्नफ़ है वो क्या करता है, उसने फ़ीके को सारी बात जो है वो बता दी थी और फ़ीके को वो बताना चाहता था कि मैं उसके साथ डेली जो है वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ, जबकि मैंने उसकी मदद की ही नहीं है। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं फ़ीके को सच बता दूंगा कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सका। मैं बाहर आया तो फ़ीका मुझे देखते ही रोने लगा। मैंने कहा कि देखे फ़ीके, बात ये है फ़ीके। इतने में फ़ीका बोल उठा, बाबूजी समझ नहीं आता कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मेरे बाबा ठीक हो गया। बाबूजी आपने मुझे ख़रीद लिया। मैंने गहरी सांस लेके कहा कोई बात नहीं फ़ीके, कोई बात नहीं, क्योंकि ये देखें ये गरीब बंदे की कहानी थी जो बार बार एक बाबू के पास आ रहा था कि मेरे बाप की नज़र चली गई है और मेरी हेल्प करो, क्योंकि एक डॉक्टर अस्पताल में उसकी जान पहचान वाला था, लेकिन इस बंदे को टाइम ही नहीं मिला। आपको पता है ना, जो अमीर लोग होते हैं वो अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, छोटे लोगों की वो नहीं सुनते। तो इसने क्या किया कि उसकी मदद नहीं की। आखिरकार क्या हुआ, उसको खुद ही वहाँ पे हॉस्पिटल में जगह मिली, खुद ही डॉक्टरों ने उसको कोट लखपत के हॉस्पिटल में भेज दिया। उसके बाप की आंखों का ऑपरेशन हुआ और उसकी बीनाई जो है वो वापस आ गई। और फ़ीका क्या समझ रहा था, फ़ीका ये समझ रहा था कि बाबूजी ने मेरी हेल्प की है, मेरी मदद की है। तो क्या हुआ, जब उसकी आंखों की पट्टी खुली तो वो इनके दरवाज़े पे आ गया। जब इनके दरवाज़े पे आया, दरवाज़ा नॉक किया, तो क्या हुआ, दरवाज़ा नॉक करते ही बाबूजी को ख्याल आया कि मैं 2 आंखों की वजह से कितना ज़्यादा झूठ बोल रहा हूँ। मुझे फ़ीके को सच बता देना चाहिए कि मैंने कोई उसके लिए कुछ भी नहीं किया, मैं उसकी मदद नहीं कर सका, मैंने डॉक्टर जब्बार से बात की ही नहीं। तो जैसे ही वो बाहर आया तो क्या होगा, फ़ीके ने एकदम से उनके गले ला के रोना शुरू कर दिया कि बाबूजी आपने मुझे ख़रीद लिया, आपकी वजह से मेरे बाप की आंखों में बीनाई जो है वो आ गई है। तो मैंने उसको क्या कहा, बाबूजी ने उसको बोला कि कोई बात नहीं फ़ीके, हालांकि बाबू ने उसकी हेल्प की ही नहीं थी। आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो का लिंक जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, अपने बहन भाइयों के साथ भी, आसपास जो भी बच्चे जो हैं जिनको मतलब स्टडी में कन्फ्यूजन है, आप लोगों ने उनकी भी रहनुमाई करनी है, ठीक है, उनको लिंक दे देना है। तो आप लोगों को आई होप कि इस लेक्चर की समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। इसके बावजूद अगर आप लोगों को किसी पॉइंट की, किसी यहाँ से टॉपिक की आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी, आप लोगों की हेल्प करूँगी। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। जो बच्चा मेरा लेक्चर सुन रहा है, जो जहाँ से भी मसला परेशानी है, तो वो मुझसे हेल्प ले सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।